ब्रायोफाइटा यानी कि ब्रायोफाइटा ये जो है प्लांट किंगडम का सदस्य है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो है ये सबसे पहले सरल स्थलीय पौधे का समूह है। ये कह रहा है कि सरल स्थलीय पौधे का समूह है। कह रहा है इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित होती हैं। इसमें ब्रायोफाइटा में कितने हैं आपकी जातियां? 25,000 के आसपास ये कह रहा है कि इसमें जातियां हैं। कह रहा है इसमें संवहक ऊतक वैस्कुलर टिश्यू अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, ये नहीं होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है इस समुदाय को, इस ग्रुप को, ब्रायोफाइटा को कह रहा है इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबियन वर्ग भी कहा जाता है। एनिमल का एम्फीबियन को है, फ्रॉग है, ये पानी और क्या है, जल स्थल लैंड दोनों में रह सकता है। इसी तरह से ये जो है नम जगह पे रहता है, जहाँ नमी बनी हुई रहती है, इसलिए इसको एम्फीबियन वर्ग भी कहा जाता है। कह रहा है इस समुदाय के पौधे मृदा अपदरण सॉइल इरोजन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। सॉइल इरोजन जो है इससे कम होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, इस ब्रायोफाइटा में एक जाति है, एक पौधा है जिसको एस्फेगनम कहते हैं। इसका नाम क्या है? एस्फेगनम है नामक मॉस। ब्रायोफाइटा में एक कैटेगरी है मॉस, उसमें ये आता है एस्फेगनम। कह रहा है कि स्वयं अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। और फिर जो है इसके बाद का कुछ पॉइंट ये है, कह रहा है कि एस्फेगनम मॉस का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कह रहा है एस्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद जो है प्लांट किंगडम का एक आपका ये अलग जो है ग्रुप है, इसको टेरिडोफाइटा बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा कहते हैं। कह रहा है कि इस समूह के पौधे नमी वाले जगह पे छायादार स्थानों पर, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं? नमी वाले जगहों पे पाए जाते हैं, जंगलों पर, पहाड़ों पर। अब उसके बाद बता रहा है कि पौधे का शरीर जो होता है जड़, तना, शाखा तथा पत्तियों में विभेदित रहता है। इसमें देखिए क्या है, जड़ अलग दिखता है, तना अलग दिखता है, शाखा अलग दिखता है और पत्ती भी जो है इसमें अलग दिखता है। तना के बारे में कह रहा है कि साधारण राइजोम के रूप में रहता है, अदरक जैसे जो है राइजोम होता है उसके तरह होता है। कह रहा पौधे बीजाणुजनक होते हैं, स्पोर बनाते हैं और जनन की क्रिया जो है बीजाणु स्पोर के द्वारा होती है। जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है? बीजाणु के द्वारा होती है। अब बता रहा है आगे कि इस समुदाय के पौधों में संवहक ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, लेकिन कह रहा है कि जाइलम में वेसल्स एवं फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल नहीं होती है। जाइलम ऊतक तो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, लेकिन इसमें जाइलम में क्या है? वेसल्स नहीं होती हैं, और फ्लोएम में क्या है? इसमें कॉम्पेनियन सेल नहीं होती है। टेरिडोफाइटा के बाद हम लोग देखते हैं फेनोरोगेम्स। टेरिडोफाइटा के बाद हम लोग देखेंगे फेनेरोगेम्स को पुष्पोद्भिद या फूल वाले पौधे भी कहते हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाले पौधे कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक नग्न बीजी, माने बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, नग्न होता है, खुला होता है।
नग्न बीजी, इसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नग्न बीजी और आवृत बीजी जो सीड हैं, सीड के ऊपर जो हैं आपके जो हैं उसमें आपके सीड कोट होते हैं, सीड जो है ना घिरा हुआ रहता है। तो हम लोग और इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में बता रहा है ये कि इसके पौधे जो हैं, जिम्नोस्पर्म के पौधे, इसके पौधे जो हैं वृक्ष के रूप में मिलते हैं, झाड़ी के रूप में मिलते हैं, आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय यानी कि लकड़ी ऊडी होता है, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। बहुवर्षीय मतलब बहुत साल तक जीते हैं और लंबे होते हैं। कह रहा है कि इसकी मूसला जड़ें पूर्ण रूप विकसित होती हैं, रूट वेल डेवलप्ड होता है। परागण बता रहा है, पॉलिनेशन कैसे होता है, वायु द्वारा होता है, एयर द्वारा होता है। ये मरुदभित जेरोफाइटिक होती हैं, रेगिस्तान वगैरह में ये ज़्यादा मिलेंगी या सूखे स्थान पे ये ज़्यादा मिलेंगी। कह रहा है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सिम्परवीरेंस इसी के अंतर्गत आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटा अनावृत पौधा जेमिया पिगमिया है सबसे छोटा। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है हम लोगों ने देखा। इसके अलावा कुछ और देख रहे हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ और यहाँ पे लिखा है जिसको अभी हम लोग देख रहे हैं। साइकस का तो नाम हम लोगों ने सुना है, साइकस का नाम हम लोगों ने सुना है, बहुत कॉमन नाम है ये। कह रहा है जीवित जीवाश्म, साइकस को क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म। और जिंगो बाइलोबा एवं मेटासिकोया जीवित जीवाश्म जो है उसमें क्या आता है, ये नाम आते हैं। साइकस आता है, जिंगो बाइलोबा होता है और मेटासिकोया आता है। कह रहा है कि जिंगो बाइलोबा के बारे में बता रहा है को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। कह रहा है कि साइकस के विजांड ओव्यूल, साइकस के क्या बता रहा है, ओव्यूल एवं नर युग्मक एंथेरोजोइड्स पादप विज्ञान में सबसे बड़े होते हैं। साइकस के ओव्यूल जो हैं और नर युग्मक एंथेरोजोइड्स पादप जगत में क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। कह रहा पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल सल्फर शावर बन जाते हैं। क्या, सल्फर शावर बन जाते हैं। पाइनस के परागकण जो है इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल सल्फर शावर बन जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है, कह रहा है कि भोजन के रूप में यूज करते हैं। कह रहा है साइकस के तनों से मंड निकलने वाले खाने वाले साबूदाना सागो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। इसलिए साइकस को क्या कहते हैं, सागो पाम कहते हैं। कह रहा है इससे लकड़ी भी मिलता है, चीर हो गया जिसको पाइन बोलते हैं हम लोग, सिकोया, देवदार और स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनता है,
वाष्पीय तेल कराए तेल कराए कि चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल देवदार की लकड़ी से सेड्रस ऑयल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सैंडकास्ट तेल मिलता है। तरह तरह के तेल जो है मिलता है। और जो है टेनिन क्या हम लोगों ने देखा था कि चमड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको टेनिन बोलते हैं। तो चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में ये आता है। रेजिन कह रहा है कि कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट इत्यादि बनाने में होता है। अब हम लोग आ जा रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म इसके जो है बीज जो हैं बीज के ऊपर कवर होता है। इसके बीज के ऊपर क्या होता है? कवर होता है। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृत बीजी को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। करा इस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होता है। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के पौधे में बीज से बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधे को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। दो तरह के हैं, एक बीजपत्री हैं और दूसरा क्या है? द्विबीजपत्री हैं। दो तरह के ये एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं। अब एक बीजपत्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। एक बीजपत्री जो है इसकी क्या खासियत है? कह रहा है कि इन पौधों को कहते हैं जिसमें बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इसके कुल का नाम प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। कुल का नाम और प्रमुख पौधे का नाम। लिलिएसी प्रमुख पौधा है। लहसुन, प्याज और पाल्मी सुपारी है, ताड़ है, नारियल है और खजूर। ग्रामिनेसी में क्या है? गेहूं है, मक्का है, बांस है, गन्ना है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, जई है। अब हम लोग देखते हैं द्विबीजपत्री पौधे को। इसके बाद अब हम लोग क्या देखते हैं? द्विबीजपत्री पौधे को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि द्विबीजपत्री पौधे में इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। कितने पत्र होते हैं? दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम दिया गया है क्रूसीफेरी क्या है? मूली है, सलगम है, सरसों है। मालवेसी कपास है, भिंडी है, गुड़हल है। और ल्यूग्यूमिनोसी में बबूल है, छुई मुई है, कत्था है, गुलमोहर है, अशोक है, कंचार है, इमली है और जो है इसके तरह सभी दलहन के पौधे हैं। कंपोजिट कह कि इसमें सूरजमुखी है, भृंगराज है, गेंदा है, कुसुम है, सलाद है, डालिया है। एग्जाम में क्वेश्चन देंगे कि मूली किस कुल का है तो आपको बोलना पड़ेगा क्रूसीफेरेसी फैमिली का ये है। तो इसको थोड़ा सा याद करने से ज़्यादा सुविधा होगी। रूटेसी, अब क्या है? नेक्स्ट नाम क्या आया? रूटेसी। नींबू है, चकोतरा है, संतरा है, मौसम्बी है, बेल है और क्या है? कुकुरबिटेसी। तरबूज है, खरबूजा है, टिड्डा है, कद्दू है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, परवल है, चिचिंडा है, करेला है। सोलेनेसी आलू है, मिर्चा है, बैगन है, मकोई है, धतूरा है,
बेलाडोना है, टमाटर है, रोजेसी ये रोजेसी में क्या क्या है, स्ट्रॉबेरी है, सेब है, बादाम है, नाशपाती है। इसके बाद जो है हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी देखेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग।